क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर, जिसमें हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स को, कुछ बातों को जान लें जिनसे ये चैप्टर और आसान हो जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर है, बता दें आप सभी को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बाकी के 4 जो चैप्टर हैं इन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लिया आपने, आगे के 4 चैप्टर आसान हो जाने वाले हैं। तो इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान लेना बहुत जरूरी है। वो क्या टॉपिक्स हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही रहती है कि फार्मूला बनाना नहीं आता, जिनकी वजह से ये चैप्टर थोड़ी सी डिफिकल्ट, टफ हो जाता है, टफ सा हो जाता है, भागने लगते हैं बच्चे, केमिस्ट्री से मन उनका हटने लगता है। तो देखें सबसे पहले कि इस चैप्टर से पहले क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले फार्मूले बनाते हैं। फार्मूलों को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है उनके आयनिक फार्मूलों को याद करना है। जैसे कि कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। H नेगेटिव यानी कि हाइड्रोजन पर 1 नेगेटिव चार्ज अगर कहीं होता है तो उसको आप क्या बोलोगे? हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। OH नेगेटिव आयन अगर होता है तो उसके लिए हाइड्रोक्साइड आप बोलते हो। CO3 पे 2 नेगेटिव चार्जेस यानी कि कार्बोनेट होता है ये। लेकिन अगर ये हो जाता है HCO3 पे 1 नेगेटिव चार्ज तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट। फिर ले लेते हैं हम लोग NO3 पे 1 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे आप नाइट्रेट। यानी क्लास 10th में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फार्मूले आपके लिए, जिनसे फार्मूले बन जाए उनको यही बारे में बात करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि सल्फेट। अगर हम लोग देखें SO3 पे 2 नेगेटिव, इसको बोलोगे आप सल्फाइड। HS पे 1 नेगेटिव चार्ज बाई सल्फाइड। बाई सल्फाइड। S पे 2 नेगेटिव चार्ज सल्फाइड। ठीक है। अब ये तो आपके लिए कुछ फार्मूले इनसे कैसे बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, बाकी कुछ को तो मैंने नोट कर दिया, कुछ को अभी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उससे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो कुछ को हमने बता दिया, कुछ को आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको आप नोट कर लेंगे। आप देख लेते हैं कि कैसे फार्मूले बनेंगे, उसको समझते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, कोई कह दिए कि सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला बता दो आप, तो सबसे पहले आप सोडियम का सिंबल नोट करोगे। ठीक है। और नाइट्रेट यहाँ से देख लेना कि नाइट्रेट के लिए क्या है, NO3 पे 1 नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस नहीं दिखाते, वो चार्जेस आप यहाँ पे वैलेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का भी ऐसा ही नोट करना 1। देखो दोनों की जब वैलेंसी सेम होती है तो NaNO3, ये फार्मूला किसका हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के लिए आप सिंबल क्या नोट करेंगे? सोडियम यानी Na। सल्फेट के लिए SO4। भाई इनकी वैलेंसी देखो, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज देखे, यानी कि 2 यहाँ नोट कर दोगे आप। सोडियम की वैलेंसी आप पढ़े ही हो पिछले क्लासेस में, 1 होती है। क्रॉस ओवर कराओ तो क्या बनेगा? Na2SO4। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है। अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। तो सोडियम यानी कि Na आप लिख लीजिए, क्लोराइड यानी कि Cl। अभी आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है। सोडियम की क्या होती है? 1 होती है। इनका क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्रॉस ओवर करते हैं इनकी वैलेंसीज का। Na की वैलेंसी 1 थी, यानी क्रॉस ओवर होकर Na के पास 1 गए, तो 1 तो नहीं नोट करते हैं, इसलिए आप सीधे इनका फार्मूला क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड का NaCl। फिर आता है आपको सोडियम कार्बोनेट, ले लीजिए। सोडियम कार्बोनेट के लिए यानी कि CO3, कार्बोनेट आप देख रहे होंगे यहाँ पे CO3। CO3 पे क्या है? 2 नेगेटिव चार्जेस, यानी कि यहाँ बस नंबर नोट करते हैं। सोडियम का क्या है? 1 है। फिर क्रॉस ओवर कराइए इनका, Na के पास 2 जाते हैं तो क्या बनाइए? Na2। CO3 के पास क्या जाएगा? 1। ये ऑलरेडी 1 है, इसलिए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड की भी। एल्युमिनियम लिख लेंगे उसका सिंबल, क्लोराइड यानी कि Cl कर देंगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है आपकी,
और एल्युमिनियम की 3 होती है, यानी 3 होती है। क्रॉस ओवर करोगे यार, एल्युमिनियम के पास 1 गए तो क्या बन गया Al, Cl के पास 3 गए यानी कि AlCl3। ये देखिए अब टोटल फार्मूला है ये किनके, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के। ठीक है, और हम आगे कुछ फार्मूलों को जानते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम नोट कर लोगे आप, सल्फेट यानी SO4। एल्युमिनियम की वैलेंसी अभी आपको पता है कि 3 है, सल्फेट की देख रहे हो कि वैलेंसी 2 दिख रही है, 2 नोट करते हैं। ये हमेशा याद रखना होता है फार्मूले में, जनरली ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव आयंस होते हैं, वो राइट हैंड साइड होते हैं। ठीक है, अब इनके क्या करते हैं, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करिएगा आपस में। क्रॉस ओवर करने के बाद देखो एल्युमिनियम के पास क्या गए, 2 गए, SO4 के पास 3, यानी कि SO4 को आप किस में नोट करोगे, होल ब्रैकेट में नोट करते हैं, यानी पढ़ते क्या हो, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, Al2SO4 होल थ्राइस। देखिए 2 चीजें आपको जाननी जरूरी है, एक तो फार्मूला आप बना रहे हो, और फार्मूला तोड़ने का भी ढंग आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट बाय द वे ले लिया आपने, रिएक्शंस में होनी चाहिए क्या चीज आपको जानना है कि इसको बनाने कैसे हैं, तोड़ने कैसे हैं। बनाने का मतलब ये हुआ, और कोई भी फार्मूला देखिए बनता होगा, बन रहा होगा, ध्यान रखना है कि एक जो होगा पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, यानी फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या कर लेते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। दूसरी चीज आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा होगा, ये हम क्रॉस ओवर कराते क्यों, कराने का एक मतलब ये होता है कि इनके जो चार्जेस को इक्वल करके न्यूट्रल करने के लिए। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी देखो Al2 पे, Al2 लिखा आपने, Al पे कितने चार्जेस होते हैं, 3+, 2 करने का मतलब क्या हुआ, 3×2 = 6, 6 प्लस चार्जेस हो गए। इसी तरह से आपको पता है कि SO4 पे कितने चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, नोट नहीं करते, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ मैं क्रॉस ओवर क्यों करते हो। 3×2 = 6 यानी 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, क्या हुआ, टोटल न्यूट्रल हो गया। यानी कोई फार्मूला कैसे बनता है, न्यूट्रल होके ही बनता है। अब तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे इसको आप, तोड़ने के लिए इनकी जो वैलेंसी होती है उसी वैलेंसी के बेसिस पे इसको डिकम्पोज करते हैं। एल्युमिनियम को क्या लिखना होगा, तोड़ना होगा तो Al पे 3+, और प्लस करके लिखोगे SO4 पे 2 नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे आगे 2 नोट कर देंगे, SO4 3 टाइम है तो यहाँ 3 कर देंगे आप। यानी इस तरह से आप तोड़ देंगे और इस हिसाब से आप बना लोगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में इनको जान लीजिएगा, यानी कि फंडामेंटल केमिस्ट्री आप सीख जाओगे। फंडामेंटल केमिस्ट्री सीख जाओगे, स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगेगा सीखने के लिए, लेकिन जिस दिन सीख जाओगे मजा आने लगेगा, केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। ठीक है,